वेलकम बैक और मैं उमेश सर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एजुकेशनल चैनल मास्टर स्ट्रोक में। आइए आज हम लोग क्लास 9 एनसीईआरटी मैथ प्रश्नावली 1.6 प्रश्न संख्या 1 को सोल्व करने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन देखते हैं, ज्ञात कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है 64 पर पावर 1/2। यहाँ दूसरा क्वेश्चन है 32 पर पावर 1/5 और 125 पर पावर 1/3। बहुत ही आसान है। कहने का मतलब ये क्वेश्चन में 64 पर पावर 1/2 का वैल्यू क्या होगा। इवैल्यूएट क्वेश्चन है, इसका वैल्यू निकालना है, इसका मान क्या होगा। ठीक है ना, तो बहुत ही इजी है। आइए इसको समझते हैं, देखते और करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है। चलिए देखिए क्वेश्चन था 64 पर पावर 1/2। ठीक है, अब इसमें एक कॉन्सेप्ट को समझना है। ये 64 जो है इसको किसी नंबर के स्क्वायर के रूप में लिखना है, या कह सकते हैं कि कोई ऐसा नंबर लेंगे जिसका पावर जो है वह 2 होना चाहिए। यानी 64 को यहां पर देखिए, 64 को आप लिख सकते हैं 8 × 8, 8 × 8 64। तो हम इस तरीके से 8 × 8 को लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर। इस चीज को समझिए, यहाँ पर जो पावर है 1/2 यानी हर जो है यहाँ 2, उस रूप में इसको बदलना पड़ता है। तो देखिए 64 को हम लिख सकते हैं 8 पर पावर 2। यहाँ देखिए 64 पर 8 पर पावर 2 64 को, और ये जो है यह गुने में हो जाएगा 1/2। यहाँ 2 से 2 हो गया कैंसिल, तो यहाँ पर 8 पर पावर यहाँ क्या आ गया 1। और आपको पता है जब किसी भी नंबर पर पावर 1 होता है तो उसका वैल्यू पॉजिटिव रह जाता है, यानी इसका मान निकल गया। कितना होगा 8। 64 पर पावर 1/2 का मान कितना हो गया 8। समझ गए ना स्टूडेंट्स, क्लियर हो रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसको आप कॉपीराइट भी कर सकते हैं, उतार सकते हैं, लेकिन आप समझ गए हैं तो तुरंत कर सकते हैं। चलिए अब फर्स्ट क्वेश्चन का सेकेंड नंबर देखते हैं। चलिए अब जो है सेकेंड क्वेश्चन का हल देखिए, यहां पर 32 पर पावर 1/5 है। ठीक है ना स्टूडेंट्स, इस चीज को समझिए, बहुत ही इजी है। ये 32 को 5 पावर वाला नंबर पे बदलना है। कोई ऐसा नंबर लेंगे, कोई ऐसा संख्या लेंगे जिसका पावर 5 होना चाहिए। तो क्या करेंगे आप 32 का जो है प्राइम फैक्टर कर लेंगे। 2 से यहाँ 16 हो जाएगा, फिर 2 से 8, फिर 2 से 4 और फिर 2 से 2, यानी कि 2 × 2 × 2 × 2। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 2, यानी 2 पर पावर कितना हो गया 5। और यही था ना कि क्वेश्चन जो है वो 1/5 है, तो नीचे 5 है, तो इसको 5 के पावर में बदलना था। तो 32 को आप लिख सकते हैं 2 पर पावर 5 और गुने में हो जाएगा 1/5। ये 5 से 5 कैंसिल हो गया स्टूडेंट्स, तो आ गया 2 पर पावर 1, तो इसका वैल्यू कितना हो गया 2। ये क्वेश्चन भी बन गया। चलिए उतार लीजिए, बहुत ही आसान है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का आखिरी क्वेश्चन है। चलिए इस चीज को भी समझते हैं। चलिए 3 का है, यहां पर क्या करेंगे लिखेंगे 125 पर पावर 1/3 है। अब 125 को 3 पावर के फॉर्म में बदलना है, तो 125 को हम लिख सकते हैं यहां से 25 और फिर हो गया 5, यानी कि 5 × 5 × 5 यानी 5 पर पावर 3 लिख सकते हैं। तो यहां से 125 को लिख सकते हैं 5 पर पावर 3 और गुने में 1/3 है। 3 से 3 हो गया कैंसिल, और यहाँ पर आ गया 5 पर पावर 1 और इसका वैल्यू क्या हो गया 5। समझ गए ना स्टूडेंट। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है, बस इसका टर्म एंड कंडीशन थोड़ा सा उस क्वेश्चन से एक ऊपर लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है ना, वही कॉन्सेप्ट को यहाँ पर दोहराना है। ठीक है ना स्टूडेंट, जैसे कि देखिए यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ देखिएगा 9 पर पावर 3/2 है। ठीक है ना स्टूडेंट्स, अब ये 9 को
इस तरीके से लिखेंगे तो वह पावर 2 के फॉर्म में होना चाहिए, वही वाला कॉन्सेप्ट है। यहाँ जो 2 है ना इस फॉर्म में, तो आप लिख सकते हैं 9 को 3 का स्क्वायर, 3 3 जा 9, और गुने में ये वाला हो जाएगा 3/2। ये 2 से 2 हो गया कैंसिल, और यहाँ पर 3 पर पावर 3 आ गया, यानी कि 3 × 3 बराबर 27 बन गया क्वेश्चन। बहुत ही आसान था। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इसका सेकेंड क्वेश्चन है, बत्तीस पर पावर 2/5 है, ठीक है ना। तो वही वाला कॉन्सेप्ट को, यानी 32 को 5 के पावर के फॉर्म में, यानी 32 को इस ढंग से लिखना है कि उसका घात होना चाहिए 5। तो आप कहेंगे 2 पर पावर 5, ऊपर वाले क्वेश्चन में किए थे, और गुने हो जाएगा 2/5, ये वाला पावर क्वेश्चन का। ये 5 से 5 कैंसिल हो गया, बराबर हो गया 2 पर पावर 2, यानी 2 × 2 = 4 बन गया क्वेश्चन, ठीक है ना। क्लियर हो रहा है स्टूडेंट्स, कहीं दिक्कत नहीं होने वाला है। आइए इसका तीसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए बहुत ही आसान है। चलिए तीसरा क्वेश्चन है, 16 पर पावर 3/4 है, ठीक है ना। फिर से वही कॉन्सेप्ट को लगाना है कि ये 16 जो है उसको 4 पावर के फॉर्म में लिखना है, ठीक है ना। तो 16 को हम लिख सकते हैं 2 पर पावर 4, यानी 2 × 2 × 2 अगर हम 4 बार करते हैं, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, तो आप इसको लिख सकते हैं 2 पर पावर 4। 16 का ही गुणनखंड है ना स्टूडेंट्स, तो बिल्कुल आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 2 पर पावर 4। गुने में क्वेश्चन का पावर है 3/4, यहाँ 4 से 4 हो जाता है कैंसिल, और 2 पर पावर 3 का जो वैल्यू हो जाता है, यानी 2 × 2 अगर 3 बार करते हैं तो इसका वैल्यू हो जाता है 8। तो इस तरीके से इसका आखिरी क्वेश्चन है तीसरा का, दूसरा का चौथा क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर इसमें थोड़ा सा ध्यान देना है। 125 पर पावर -1/3, इसमें घबराना नहीं है, माइनस वाला में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को अलग चलना है लेकर के, इसीलिए इसको ध्यान से समझना है। पहले तो 125 को 3 घात के रूप में लिखना है, तो आप कहेंगे सर हम लिख सकते हैं 5 पर पावर 3, क्योंकि 5 × 5 अगर करते हैं 3 बार तो आ जाता है 125। तो चलिए अब ये हो गया। अब गुने में यहाँ पर आ जाएगा -1/3, और ये से ये कट जाता है स्टूडेंट्स, तो आ जाता है 5 पर पावर -1। अब देखिए इसको यहाँ पर नहीं छोड़ना है, ठीक है ना, इसका वैल्यू सही से फाइंड करना है। तो आइए आपको एक प्रॉपर्टीज बताते हैं। यहाँ पर ये काम करता है कि किसी भी संख्या पर अगर पावर निगेटिव हो, ठीक है ना, किसी भी संख्या पर अगर पावर निगेटिव हो तो उसको पॉजिटिव करने के लिए 1 में डिवाइड कर देते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन वही रहता है, उसको 1 में डिवाइड कर देने से क्वेश्चन का जो पावर है केवल प्लस हो जाता है और कुछ नहीं। इसका मतलब हुआ a पर पावर 1, ठीक है ना, यानी आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a/a, क्योंकि एक पावर अगर रहता है तो वही आ जाता है। तो देखिए इसको हम बदले तो इस रूप में, या इसको आप लिख सकते हैं 1/a। तो यहाँ पर देखिए एक यहाँ पर पावर है क्या चीज में, माइनस में, तब प्लस करने के लिए बिल्कुल यही फार्मूला अप्लाई किए। इस फॉर्म में यहाँ था ना, तो इस फॉर्म में लिख दिए, तो ये हो गया आपका इसका वैल्यू। चलिए इस प्रश्नावली का आखिरी क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं इस प्रश्नावली का आखिरी क्वेश्चन। सरल कीजिए और इस सब का वैल्यू जो है वह निकालना है, ठीक है ना, बहुत ही आसान है। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 2 पर पावर 3/2 इंटू है यहाँ पर, और 2 पर पावर 1/5। चलिए इस क्वेश्चन में एक अलग ही कॉन्सेप्ट काम करेगा, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको कुछ प्रॉपर्टीज समझना पड़ेगा, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर बहुत ही काम आने वाला है। a⁴m इंटू a⁴n, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर a जो है वह बेस है, यानी कि आधार, और m और n जो है वह पावर को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि घात है। तो देखिए ये घात है और ये आधार है, तो देख रहे हैं, और दोनों में क्या चीज है, गुना का साइन दिया हुआ है। तो देखिएगा कि जब बेस दोनों का क्या है, सेम है,
तो अगर बेस सेम रहता है तो इस कंडीशन में अगर गुना, रिलेशन पर बिल्कुल ध्यान दीजिएगा कि अगर बेस सेम हो, पावर अलग अलग हो और दोनों में क्या चीज का रिलेशन हो, गुना का, तो इस कंडीशन में बेस वही रह जाता है और पावर जुड़ जाता है। ठीक है ना स्टूडेंट्स, इसको आपको समझना है, इसको आपको कॉपी में लिख भी सकते हैं, बहुत ही काम आने वाला है। आइए यही कॉन्सेप्ट को यहाँ पर लगाते हैं। यहाँ पर बेस सेम है और गुना है तो बेस वही रह जाएगा 2 और पावर जुट जाएगा, तो 3/2 प्लस 1/5। चलिए इसको फिर से 2 वही रह जाएगा बेस, और यहाँ पर एड ऑफ फ्रैक्शन भिन्न का जोड़ करेंगे, 5 2 का एलसीएम हो जाएगा 10, और यहाँ से आ गया 5 तिहाई 15, और यहाँ से 2, यहाँ पर 2 आ गया, बराबर आ गया 2 पर पावर 15 और 2 17/10। ये आपका क्वेश्चन बन गया। बिल्कुल आसान था, यही कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने अप्लाई किया है। देखिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए सेकेंड क्वेश्चन, इसका सेकेंड क्वेश्चन है 1/3 पर पावर 3 और उस पर पावर 7 है। घबराना नहीं है, इसको पहले सोल्व करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 3 पर पावर -3। अभी दूसरा क्वेश्चन में ये कॉन्सेप्ट बताए थे कि 1/a को लिख सकते हैं a पर पावर -1 या a पर पावर -1 = 1/a, बोथ आर इक्वल। तो देखिए हमारा क्वेश्चन जो है यहाँ पर जो है इस कंडीशन में है, ठीक है ना, बाई वाले में है, और जैसे ही वो 1 को हटाएंगे तो वह क्या चीज में चला जाएगा, माइनस में पावर, ठीक है ना। तो यहाँ माइनस में पावर चला गया। अब देखिए और यहाँ पर 7 है ही, तो इसको अगर गुना करते हैं तो 3 ही रह जाएगा, इसको गुना कर देंगे पावर को पावर से, तो 7 तिया 21 और ये माइनस रह जाएगा। यहाँ से आपका क्वेश्चन बन गया, ठीक है ना। तीसरा क्वेश्चन को देखते हैं, क्लियर हो रहा है स्टूडेंट्स। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, बहुत ही आसान है। ग्यारह पर पावर 1/2 और बटा 11 पर पावर 1/4। अब इसको समझना है कि 11 यहाँ भी है, 11 यहाँ भी है, यानी दोनों का बेस क्या है, सेम है और पावर अलग अलग है, लेकिन रिलेशन क्या चीज का है, भाग का है। तो इससे पहले गुना का प्रॉपर्टीज समझते थे, अब भाग का प्रॉपर्टीज समझेंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिए, रटना नहीं है, मैथ्स और मैच दोनों प्रैक्टिस की चीज है, जितना बार प्रैक्टिस कीजिएगा उतना अच्छा होगा। रटना कहीं से भी मैथ के लिए अच्छा शब्द नहीं है। देखिए a⁴m × a⁴n, और यहाँ पर इंटू देखे थे, अब देखिए भाग है। दोनों का आधार क्या है, सेम है और पावर अलग अलग है, लेकिन रिलेशन भाग का हो रहा है। इस कंडीशन में आधार वही रह जाता है लेकिन पावर माइनस हो जाता है। याद रखिएगा, अगर यहाँ गुना रहता है तो पावर क्या हो जाता है, प्लस, लेकिन भाग में पावर क्या हो जाता है, माइनस। तो बिल्कुल इसको भी आप लिख सकते हैं, और यही वाला कॉन्सेप्ट को यहाँ पर हम लोग लगाने वाले हैं। यहाँ पर देखिए बेस वही रह जाएगा 11 और पावर माइनस हो जाएगा 1/2 माइनस 1/, हो जाएगा 4। अब इसको सोल्व करते हैं तो 11 पर पावर हो जाएगा 2, 4 का लघुत्तम। चलिए इधर से कर लेते हैं, वही रह जाएगा, और 2, 4 का एलसीएम हो जाएगा 4, तो यहाँ से 2 और माइनस हो जाएगा 1, तो 11 पर पावर 1/2 बन गया ना स्टूडेंट्स। चलिए आखिरी क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए आप लोग भी ये क्वेश्चन को फिर से अपने कॉपी पे, नोटबुक पे करना है, ताकि आपको समझना है कि कितना % आप समझ रहे हैं। चलिए आखिरी क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है 7 पर पावर 1/2 × 8 पर पावर 1/2। इसका टर्म्स और कंडीशन जो है पहले वाले से ठीक अपोजिट है, ठीक उल्टा है। हम अभी तक पढ़ते थे तो बेस अलग अलग होता था लेकिन आधार सेम होता था, सॉरी पावर अलग अलग होता था लेकिन बेस क्या रहता था कि सेम। लेकिन इसमें दूसरा है, इसमें पावर ही सेम है लेकिन बेस क्या है, अलग अलग।
तो इसका भी एक प्रॉपर्टीज होता है, उसको भी समझना है। आइए कि a टू दी पावर m इंटू b टू दी पावर m, यहाँ पर कुछ भी आप लिख सकते हैं, n m कोई भी दर्शा सकते हैं, केवल समझना है। तो देखिए यहाँ पर पावर सेम है, यही कंडीशन है ना, m और m, लेकिन बेस अलग अलग है, यहाँ a है और यहाँ b है। तो इस कंडीशन में a और b को यहाँ गुना हो जाता है और पावर वही का वही रह जाता है। इस चीज को ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल यही फॉर्मूला यहाँ पर लगने वाला है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर बेस को गुना कर देंगे, यानी 7 गुने 8 और पावर वही रह जाएगा 1/2। अब इसको गुना कर दीजिए, 8 7 56 पर पावर 1/2। इस तरीके से पूरा प्रश्नावली खत्म होता है। यदि आप भी नए हमारे चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।